हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेजेस और द टाइप्स ऑफ लर्निंग। एक बच्चा बड़ा होते होते काफ़ी सारे स्टेजेस से निकलता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग जो होती है वो होती रहती है। काफ़ी सारे स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस में हम कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ उस बच्चे को करवाएं ताकि जो उसकी लर्निंग है वो स्पीड अप हो सके। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम उसके स्टेज के अकॉर्डिंग देखते हुए चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज, दैट इज मोटर लर्निंग। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मोटर लर्निंग, जब बच्चा बहुत यंग होता है तब उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज होती हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। तो उस टाइम जब बच्चा सिर्फ आईज और हैंड कोऑर्डिनेशन से ही अपना लर्निंग करता है। जैसे वॉकिंग, सबसे पहले बच्चे ने वॉकिंग करी, क्रॉल किया सबसे पहले, उसके बाद वॉक करा, फिर रनिंग और समथिंग होल्डिंग, जैसे कुछ पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं, स्पून पकड़ना सिखा रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हम उसको सिखा सकते हैं इन द मोटर स्टेज में, जब बच्चे की मोटर लर्निंग हो रही होगी। और इसमें जो बच्चा होता है वो इमिटेशन लर्निंग करता है। इट मीन्स बच्चा देख के बहुत जल्दी सीखता है। दूसरों से देख कर सीखना इमिटेशन लर्निंग कहलाता है। तो इसमें इमिटेशन लर्निंग में जैसे हम और क्या सिखा सकते हैं बच्चे को, बटन बटन बंद करना और अनबटन करना, इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चे को दे सकते हैं ताकि जो उसकी मोटर स्किल्स है, जो उसका आईज और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो और अच्छा हो जाए। कॉम योर हेयर, मतलब अपने हाथ अपने कंघी करना, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं बारबीज से खेलते हैं तो बारबीज की जो हेयर पे कॉम करते रहते हैं। तो इस टाइप से जो एक्टिविटीज़ होंगी उसकी जो मोटर स्किल्स होगी बढ़ जाएंगी। स्कूल का बैग लगाना सिखा सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स, जैसे कुछ खाना खिलाना, अलग अलग टाइप का खाना दे सकते हैं उसको हम, कभी राइस दे दी, कभी चपाती दे दी। तो इस तरह से जो अलग अलग उसका आइज और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो मीन्स मोटर स्किल्स जो होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी। होम टास्क, छोटे छोटे काम करवा सकते हैं, कुछ अरेंजमेंट करवा सकते हैं। इस तरह के हम काम करके बच्चे की जो मोटर स्किल्स है, जो बच्चा देख के सीख रहा है, इमिटेशन लर्निंग जब हो रही है बच्चे की, उस टाइम बच्चे का काफ़ी मोटर स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट इज द परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है, अब बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप है। अब बच्चा हर चीज़ का नाम समझ सकता है, देख सकता है उसको, उस अपने सेंसेस भी उसके डेवलप हो चुके हैं। अब वो काफ़ी सारे अपने आइज का, अपने नोज़ का, अपने टेस्ट का, हर चीज़ के जो भी सेंसेस है उसके, वो उनको यूज़ करेगा। इट मीन्स अब इस टाइम हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। इस टाइम हमें कलर्स, उसके जो कलर्स के नाम बताना, मतलब कलर समझाना, शेप्स, टेस्ट, उसके नए नए टेस्ट करवाना बच्चे को, नेम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब बच्चे को जितना नया उसको बताया जा सकता है इस स्टेज में हमें वो बताना चाहिए। जैसे उस टाइम अब बच्चे को पता होता है कि दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल। मतलब अब उसको जो है वो अब वो इमिटेशन लर्निंग नहीं कर रहा है, उसको अब अपना भी कुछ पता है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है अब। तो उसके हिसाब से अब नई नई चीज़ें उसको बताई जानी चाहिए, स्टोरीज बतानी चाहिए, ताकि और उसकी समझ जो है वो और अच्छी डेवलप हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस हम उसकी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते जाएंगे ताकि उसकी जो लर्निंग है वो और इंक्रीज होती चली जाए। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो है कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है कि जब बच्चे का माइंड जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, अब बच्चा अपने दिमाग से सोच सकता है और अपने जजमेंट भी ले सकता है और उसकी जजमेंटल पावर अब डेवलप हो चुकी है। अब वो इमिटेशन नहीं करेगा, दूसरों की बातों को कम सुनेगा, अपने समझ से या अपने जजमेंट से काम करना पसंद करता है। इस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि उसको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देके, जैसे अगर हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जिससे उसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, कि जैसे पानी बचाने के हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमें पानी बचाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे काफ़ी सारे ऐसे
ट्रेसिंग पाथ भी होते हैं। जैसे हम बच्चे को एक पाथ ट्रेस करके देते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम, ये मार्केट है, हमें मार्केट जाना है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। तो वो जो बच्चा होगा, वो जो चाइल्ड होगा, वो उसको मार्केट जाना है। तो हमने उसको ये समझाया कि यहाँ पे मार्केट है, इस रास्ते से मार्केट जाना। बट अब बच्चा है, वो अपना कॉन्सेप्ट लगाएगा। उसने सोचने देखना है कि यहाँ पे तो मेरे फ्रेंड का घर पड़ता है, मुझे इसके यहाँ घर जाना है और फिर मार्केट जाना है। तो मीन्स अब ये नहीं है, ये उसका रास्ता है, ये हमारा रास्ता था। अब उसने अपने कॉन्सेप्ट से लगा के अब उसने अपने घर जाना है। तो मीन्स अब उसकी जजमेंटल पावर, कॉन्सेप्चुअल पावर डेवलप हो चुकी है। अब उसने दूसरों के डिसीजंस ना लेकर खुद के डिसीजंस लेने की पावर उसके अंदर आ चुकी है। अब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बाद एसोसिएटिव लर्निंग। जैसे जैसे कंसेप्ट हमारे बढ़ जाते हैं, तो ये एसोसिएटिव लर्निंग कंसेप्चुअल लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसमें क्या होगा कि नए नए जो भी न्यू कॉन्सेप्ट होंगे वो लिंक्ड करेगा, उसके साथ एसोसिएट करेगा बाय द पास्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। जितने भी आप उसने पुरानी चीज़ें सीखी हैं, उनसे वो नई चीज़ सीखेगा। तो हमें पॉजिटिवली, अब ये एसोसिएशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी। मीन्स बच्चा जो है वो गलत चीज़ें भी सीख सकता है और अच्छी चीज़ें भी सीख सकता है। अब हमें क्या करना है कि जितनी भी हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हमें उसको लेके जाना है। अगर हमें एसोसिएशन करवाना है, तो जैसे 2 मैथ्स के क्वेश्चन हमने समझाए, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हमने दे दिए। या कोई अगर वो ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको कुछ दूसरी एक्टिविटी भी दी जा सकती है। क्राफ्ट एक्टिविटी दे दी, जैसे हमने एक फ्लावर पॉट डिज़ाइन करके या उसको डेकोरेट करके दिया है, उसके जैसा उसको एक और फ्लावर पॉट अपनी क्रिएटिविटी से कुछ और डेवलप करना है, कुछ और डिज़ाइन बना के उसको फ्लावर पॉट को डेकोरेट करना है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी एसोसिएट करके उसको अपने आप बनानी है। तो इस तरह से हम उसको पॉजिटिव लेके जा सकते हैं। पर बच्चे का दिमाग क्या है, कल मैंने एक टॉय में से एक गैजेट निकाला था, आज एक और टॉय तोड़ूंगा और उसमें से एक और नया गैजेट निकालूंगा। तो जो बच्चों की जो डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, उसको पॉजिटिविटी लेकर आपको आनी है। और दिस इज द स्टेज ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, कि जो बच्चा जो है वो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को कैसे सीखता हुआ चला जा रहा है, ये अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सीखता चला जा रहा है। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ लर्निंग, कि बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसे बढ़ती चली जाती है और किस तरह से वर्क करता है उसका माइंड। आज हमने ये देखा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।